एक बार कंप्लीट फुल चार्ज करने के बाद अगर आप इसको घर के चार्जर से नॉर्मली चार्ज करते हो भाई, अगर पावर स्टेशन पे जाकर चार्ज करते हो तो ये गाड़ी करीब करीब सुजुकी एक्सेस क्या अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ गई? भाई चाबी कहाँ है इसका? यहाँ तो चाबी रख लगाने का कोई जगह ही नहीं दिख रहा भाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त होगा भाई। आपने सुजुकी एक्सेस 125 सीसी का पेट्रोल वर्जन तो बहुत देखा, लेकिन बहुत लोग भाई कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक कब आएगा, क्योंकि एक्सेस जो है ना अपने सेगमेंट में सबसे सक्सेसफुल स्कूटर मानी जाती है। ठीक है, तो अब देखोगे ऑटो एक्सपो 2025 में सुजुकी का ई एक्सेस यानी इलेक्ट्रिक एक्सेस भी लॉन्च कर दी गई है भाई। एकदम आराम से आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीटली मैं इसका वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूँ। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे कि चार्जिंग स्टेशन भी डीसी का फास्ट चार्जर स्टेशन लगाया हुआ है, कैसे वर्क करता है, कितना रेंज देता है, बैटरी कौन सा है। और भाई मैं एक चीज़ आपको कहूँगा ना, जैसे देखो आप बहुत सारे सेगमेंट में जाते थे, यामाहा में भी बहुत सारे स्कूटर देखे, होंडा में भी आप बहुत सारे स्कूटर देखे, टीवीएस में भी बहुत सारे स्कूटर देखे, लेकिन भाई जब पावर की याद आती है ना तो हमेशा सुजुकी का ही स्कूटर बेस्ट माना जाता है। क्योंकि जिस तरीके से बर्गमान का जो पावर है, या फिर मैं बात करूँ एक्सेस का, एवनिस का, जिस तरीके से पावर है ना, उस तरीके से भाई अगर देखा जाए तो मार्केट में सुजुकी की जो एक्सेस है वो इलेक्ट्रिक में जब लॉन्च कर दी गई तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है और इसकी जो सेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। अब भाई क्या कुछ अपडेट आया है, इलेक्ट्रिक में चार्जिंग कितने घंटे में हो जाती है, बैटरी कौन सा है, मोटर कितना पावर लगाया गया है, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाइज हम लोग सबसे बात करेंगे यहाँ पे इसके की सेक्शन की। भाई यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो की सेक्शन है ना, ये आपको कंप्लीटली डिजिटल टाइप का आपको यहाँ पे की देखने को मिलेगा। इसमें लॉक, और यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसके ब्राइटनेस को ऑन करने के लिए यानी इसके मीटर सेक्शन को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सबसे फ्रंट की सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर इसका जो फ्रंट का सेक्शन देखोगे ये आपको कंप्लीटली एलईडी के सेक्शन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको एलईडी सेक्शंस में देखने को मिलेगा। इस साइड से अगर आप देखोगे तो टर्न इंडिकेटर का सेक्शन आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। सुजुकी का आपको बेसिंग यहाँ पे मिलेगा। फ्रंट की मैं टायर सेक्शन की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप इसका फ्रंट का जो टायर सेक्शन देखोगे ये आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है भाई। 90/90 सेक्शन का 12 इंच का आपको फ्रंट का टायर देखने को मिलेगा। टेलीस्कोपिक टाइप का आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इस साइड से अगर आपको मैं आकर दिखा दूँ तो यहाँ पर देखोगे कि भाई इसका जो ओवरऑल जो लेग रूम का है ना, अभी मैं आपको एक बार यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ इस स्कूटर पे बैठकर। यहाँ पे देखो इसका जो लेग रूम का सेक्शन है ना, ये आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, कहीं से भी कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होने वाला है। इसका जो लेग रूम का स्पेस देखोगे ये बहुत ज़्यादा सही है। इसके साथ साथ प्रॉपर अगर मैं हैंडलिंग की बात कर लूँ तो हैंडलिंग आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। लग नहीं रहा है कि आप कोई एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठे हो। जैसे अभी हो क्या रहा है ना कि मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रही है ना, उनका जो डिजाइनिंग है कुछ इस तरीके से रोबोटिक टाइप का डिजाइन कर दिया जा रहा है कि भाई 90% लोगों की तो वो डिज़ाइन ही पसंद नहीं आ रही है। लेकिन एक्सेस का आप एक बार कंसोल सेक्शन है यहाँ पर आकर दिखा दो। इसका जो आप कंसोल सेक्शन आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका कंसोल सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ भाई रेंज बताता है, रेंज आपको कितना ये ओवरऑल रेंज देने वाला है। इसके साथ साथ आप देखोगे ये जो गाड़ी है ना, एक बार जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो फुल चार्ज होने के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ओवरऑल ये रेंज कितनी देने वाली है। तो भाई आप इस स्कूटर को ना एक बार कंप्लीट फुल चार्ज करने के बाद आप इसको आराम से 95 किलोमीटर तक का रेंज ले सकते हो। ये जो स्कूटर है वो आराम से 95 किलोमीटर तक का एक बार कंप्लीट फुल चार्ज होने के बाद चलेगी। अब भाई बात करते हैं इसका मोटर कौन सा है, पीछे का टायर सेक्शन कौन सा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसके मोटर सेक्शन को लाकर नज़दीक से दिखा दोगे तो यहाँ पर इसका जो भाई बैटरी है ये आपको 3.07 किलोवाट का लिथियम आयरन फॉस्फेट का आपको बैटरी देखने को मिलता है। और टॉप स्पीड की बात करें तो भाई 71 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसका टॉप स्पीड है। 4.1 किलोवाट का इसका पावर है। और मोटर की अगर टॉर्क की बात करें तो लगभग 15 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसकी टॉर्क भी देखने को मिलती है। इस साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्लोब बॉक्स सेक्शन यहाँ पे मिलता है। हैंग करने के लिए आपको फ़ोन स्टिकर का आपको यहाँ पे मिलेगा। और भाई इसको ऑन करने के लिए आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, ये देखो आप ना इस स्कूटर को कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हो। यहाँ से इसके सीट को अगर ओपन करना चाहोगे तो सीट ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे भाई सीट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये सुजुकी का आप ऐप डाउनलोड करके इस नंबर को डालने के बाद आप अपने इस स्कूटर को कम्प्लीटली ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट भी कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे तो इस स्कूटर में भाई आपको ना यहाँ पर आपको मोड भी देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको एक बार यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे रिवर्स का मोड आता है। इसके बाद इंजन का स्विच ऑफ ऑन का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस साइड से अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो ये देखोगे आपको हाई बीम लो बीम, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको हाई बीम लो बीम और एक पास लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे टर्न इंडिकेटर, हॉर्न सेक्शन कुछ इस तरीके का। यहाँ पर ये सारी चीज़ें, हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पे, मोड का बटन आपको यहाँ पे मिलेगा जिसमें आपको यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसमें मोड सेक्शन का भी बटन आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ
बाद मैं बात कर लेता हूँ कि भाई ये जो गाड़ी है ये कितने घंटे में कम्प्लीटली फुल चार्ज हो जाती है। तो सबसे पहले अगर आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि ये जो आप स्कूटर देख रहे हो हमारे सामने, अगर आप इसको घर के चार्जर से नॉर्मली चार्ज करते हो भाई, तो आपको ये आराम से AC चार्जर में करीब 7 घंटे के अंदर 0 से 100% का ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा। और वही अगर आप इसको DC वोल्ट से चार्ज करते हो, यानी अगर पावर स्टेशन पे जाकर चार्ज करते हो, तो ये गाड़ी करीब आपको 2 आवर्स 12 मिनट्स के अंदर ये जो है ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा। एक बार चार्ज होने के बाद आराम से 90 से 95 किलोमीटर का ये ओवरऑल रेंज देती है। तो कैसी लगी आपको ये सुजुकी की एक्सेस, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।